हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग 26 से 28 अप्रैल का करंट डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद 1 अप्रैल का वीडियो और आएगा और अप्रैल का करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत या एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है विराट कोहली, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, ये भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को जो आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर या राजदूत नियुक्त हुए हैं उसमें से एक युवराज सिंह भी है। ठीक है, और युवराज सिंह का जो टी20 का जो 2007 का विश्व कप हुआ था जिसमें भारत ने विजय प्राप्त की थी, उसमें इन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए हुए थे और इनकी जो है इसी प्रतिष्ठित उपलब्धि को ये क्या किया गया है, इससे सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इसमें जो है वेस्ट इंडीज के जो आइकन है क्रिस गेल और 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण विजेता या गोल्ड मेडलिस्ट जो है उसेन बोल्ट, ये लोग भी जो है इसके राजदूत हैं। ठीक है, और ये लोग क्या करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में टी20 विश्व कप से पहले और उसके दौरान विभिन्न प्रकार के प्रचार कार्यक्रमों में क्या लेंगे, ये लोग भाग लेंगे। एक्चुअल में होने क्या वाला है कि इस बार का जो टी20 वर्ल्ड कप है वो 1 से 29 जून तक संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज की सह मेजबानी में ये दोनों देश जो है वो मिलकर इस जो है वो टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं। ठीक है, 1 से 29 जून तक, और इसका जो फाइनल खेला जाना है वो 29 जून को बारबाडोस में फाइनल इसका खेला जाना है। ठीक है, तो इसमें युवराज सिंह जी जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित विजिंगम पोर्ट किस राज्य में स्थित है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन डी, ये विजिंगम जो पोर्ट है ये केरल राज्य में स्थित है। और ये चर्चा में इसलिए है बिकॉज जो अडानी है, अडानी को विजिंगम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने के लिए केंद्र से जो है वो मंजूरी मिल गई है। ठीक है, अब ये विजिंगम पोर्ट जो है वो भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित होगा। और ये जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है ये महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो कार्गो जो आता है, सामान जो आता है, उसको बड़े जहाज से कई छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता है, क्योंकि हर एक वाटर बॉडी में ये बड़े जो कार्गो शिप्स होते हैं ये नहीं जा सकते हैं, या इनके जो डेस्टिनेशन होते हैं जहां पर इनकी डिलीवरी होनी है तो वो अलग अलग होते हैं। तो वैसे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट से उन सामानों को छोटे छोटे जहाजों के माध्यम से अलग अलग जगह भेजा जाता है। अभी तक क्या होता था, भारत का जो 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो था ये वर्तमान में कोलंबो, सिंगापुर और क्लैंग जैसे विदेशी बंदरगाहों पर संसाधित या प्रोसेस किया जाता था। अब ये जो है विजिंगम जो पोर्ट है ये भारत के ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित होगा और यहाँ पर क्या होगा, आप कार्यक्रम जो है स्टार्ट होगा और भारत की विदेशी पोर्ट्स पर जो है वो निर्भरता कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये क्वेश्चंस बताते हैं कि भारत किस तरह से जो है वो आत्मनिर्भर हो रहा है। तो आप लोग जब ये प्रीलिम्स की परीक्षा देते हैं तो प्रीलिम्स की परीक्षा में तो ये सीधे सीधे फैक्ट के लिए जो है आपके महत्वपूर्ण भी है, लेकिन जब आप मीन्स में आंसर राइटिंग करते हैं तो उन आंसर राइटिंग्स में आप इस तरह की डिटेल्स डाल के जो है वो अपने आंसर को और ज्यादा क्या बना सकते हैं, स्टैंडर्ड बना सकते हैं, और ज्यादा फैक्ट ओरिएंटेड बना सकते हैं, और ज्यादा इंप्रेसिव बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग क्वेश्चंस में जो डिटेल ऐड करते हैं वो इस तरह से ऐड करते हैं कि वो कम से कम संक्षिप्ततम हो और उसमें जो है अधिक से अधिक पार्ट क्या हो, कवर हो। फालतू में हम आपको बहुत ज्यादा कंटेंट ना दें और आपको बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ने में बिजी रखें। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको टू द पॉइंट कंटेंट दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, नेस्कॉम द्वारा जारी पेटेंट ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 23 में भारत में पेटेंट दायर किए गए, कुल कितने पेटेंट दायर किए गए ये बताना है। 83,000, 84,000, 85,000 और 86,000। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन ए है, ये भारत में जो है वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 83,000 पेटेंट जो है वो दायर किए गए हैं। ठीक है, नेस्कॉम द्वारा ये डेटा आया हुआ है। ठीक है, ये नेस्कॉम द्वारा जो है वो आया हुआ है कि भारत द्वारा कुल 83,000 पेटेंट दायर किए गए, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, न्यूरो टेक्नोलॉजी,
भारत में डीप टेक स्टार्टअप द्वारा दायर शीर्ष प्रौद्योगिकी पेटेंट में से एक है। और ये नास्कॉम जो है, इसका फुल फॉर्म है, ये नेशनल लिखा हुआ है, इसको नेशनल होना चाहिए था, ठीक है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ठीक है, ये कॉम फॉर कंपनीज है, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म भी जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कई बार आपको जैसे एसोचैम है, फिक्की है, ठीक है, इस तरह के आपको नाम दे दिए गए और उनके साथ में जो है क्या दे दी गई, उनकी फुल फॉर्म्स दे दी गई और आपको बताया गया कि कौन सही तरह से सुमेलित है या कौन किसकी जो है वो सही फुल फॉर्म है, नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। बाकी ये जो हम लोग फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी हम प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप का जो है वो यूजर नेम दिया है, नीचे एक संस्थान का व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। इसके अलावा जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी टेलीग्राम ग्रुप का जो है वो लिंक दिया हुआ है, तो आप किसी भी माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और ये करंट जो हम लोग डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं, इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। ये सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन है नरसिंह यादव, साहिल, खुशबू एस पवार और निक्की। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए, ये नरसिंह यादव जी जो हैं, ये भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के जो है अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके अलावा जो ये तीन ऑप्शन लिखे हैं, ये तीनों लोग जो है इसके सदस्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अध्यक्ष तो हो ही गए और नीचे साहिल, स्मिता ए एस, भारती भोगोई भोगेई, खुशबू एस पवार, निक्की और श्वेता दुबे, ये लोग जो है इसके निर्वाचित सदस्य हैं एथलीट आयोग के, भारतीय कुश्ती महासंघ के। अगला क्वेश्चन है, 25 अप्रैल को सुब्रमण्यम धारेश्वर का 67 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में निधन हो गया है। यह संबंधित थे, ये ध्रुपद गायक थे, धमर गायक थे, चतुरंग गायक थे और ये यक्षगान गायक थे। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये जो है यक्षगान गायक थे। गायन की विधा है, उस विधा में ये पारंगत थे, ठीक है। और इनको अपनी शानदार आवाज के लिए भागवत श्रेष्ठ के नाम से जाना जाता था, या भागवत श्रेष्ठ की प्रसिद्धि इन्होंने अर्जित की है। इन्होंने यक्षगान के क्षेत्र में करीब 46 वर्षों तक सेवा दी है और ये यक्षगान जो है, ये तटीय कर्नाटक, जो कर्नाटक का कोस्टल एरिया है, वहां एक अनूठा नृत्य रूप है जिसमें विशिष्ट गायन, नृत्य और नाटक शैलियां, ये तीनों चीजें क्या है इसमें शामिल है। और जो पड़ोसी राज्य केरल है, केरल में थेय्यम कला है, ये उस थेय्यम कला के रूप से क्या रखता है, समानता रखता है, ठीक है। तो ये यक्षगान गायक। अगला क्वेश्चन, शंघाई सहयोग आयोग संगठन, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा मंत्रियों की बैठक 26 अप्रैल को किस देश में आयोजित की गई। ऑप्शन है भारत, चीन, कजाकिस्तान और यूएई। तो सही जवाब ऑप्शन सी, ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन या शंघाई सहयोग संगठन के जो रक्षा मंत्रियों की, डिफेंस मिनिस्टर का समिट जो हुआ है 26 अप्रैल को, ये कजाकिस्तान में और कजाकिस्तान के अस्ताना में ये आयोजित किया गया। और इस बैठक के दौरान एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, इस धारणा का क्या किया गया, समर्थन किया गया, ठीक है। बात की गई कि यही जो है वो भविष्य है, ठीक है। और इस बैठक में क्या किया है, एससीओ क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और शांति बनाए रखने के विचार पर भी जोर दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मार्केट कैप के हिसाब से, मार्केट कैपिटल के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा ऋणदाता या लोन गिवर जो है वो बन गया है। ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, पीएनबी और कैनरा बैंक। तो सही जवाब ऑप्शन बी, ये जो एक्सिस बैंक है भारत का, ये मार्केट कैप से हिसाब से भारत का चौथा सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक जो है वो बन गया है। ये कोटक महिंद्रा बैंक को पीछे छोड़कर इसने ये जो है चौथा स्थान हासिल किया है, जबकि एचडीएफसी बैंक जो है ये 11.5 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप्स के साथ ऋणदाताओं की सूची में क्या है, शीर्ष स्थान पर है। दूसरे स्थान पर आईसीआईसीआई बैंक है और तीसरे स्थान पर एसबीआई बैंक है, ठीक है। तो ये टॉप 3 बैंक हो गए और इस मार्केट कैप के हिसाब से एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय स्टेट बैंक जो है, ये भारत के शीर्ष 3 सबसे मूल्यवान बैंक है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपसे एक और बता दूं कि ये जो भी हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं, ये इस तरह से बनाते हैं कि आपके जो है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्या हो, समहाउ
कवर हो जाए, टू द पॉइंट रखें, आपको हम सरकमवेंट ना करें कि घुमा फिरा के आपका हम टाइम बर्बाद करें, आपको टू द पॉइंट जितने कम से कम समय में हम चीजें बता सकते हैं वो प्रयास हमारा रहता है। बट अगर आप लोग अपना फीडबैक हमें देंगे जो कि बहुत वैल्यूएबल होता है, तो हमें फीडबैक के माध्यम से समझ में आएगा कि चीजों में कहाँ और सुधार किया जा सकता है, इनको और जो है वो आपके लिए जो है उपयोगी बनाया जा सकता है। तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके या लाइक करके जो है वो आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। ठीक है, आपका फीडबैक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मनोविश्लेषण के जनक जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनका नाम बताना है। सुधीर कक्कड़, बी एफ स्किनर, विलियम जेम्स और डॉक्टर एन एन सेन गुप्ता। तो सही जवाब ऑप्शन ए, ये सुधीर कक्कड़ जी जो हैं ये भारतीय मनोविश्लेषण के जनक इनको कहा जाता है और इनका हाल में निधन हो गया है। इनका निधन 22 अप्रैल 2024 को 85 वर्ष की आयु में जो है ये इनका निधन हो गया है। ये एक प्रसिद्ध लेखक और सांस्कृतिक आलोचक भी थे और इन्होंने 20 से अधिक नॉन फिक्शन और फिक्शन किताबें लिखी हैं और इनकी पहली जो प्रमुख कृतियों में से द इनर वर्ल्ड जो 1978 में आई थी उनमें से ये एक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अधिग्रहण की लागत और वीजा मुक्त पहुंच के लिए देशों की संख्या के मामले में दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट है। ठीक है, दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट ऑप्शन है भारत, यूएई, दक्षिण अफ्रीका और केन्या। तो सही जवाब ऑप्शन बी, ये यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात एमिरेट्स या संयुक्त अरब अमीरात का पासपोर्ट जो है ये अधिग्रहण की लागत, मतलब आप पासपोर्ट जब अप्लाई करते हैं और पासपोर्ट आपको मिल जाता है तो उसमें जो सबसे कम पैसा लगता है वो, और वीजा मुक्त पहुंच इन देशों की संख्या में जो है वो यूएई क्या है, सबसे सस्ता है। दूसरे स्थान पर जो है दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट जो है ये भारतीय पासपोर्ट है। ठीक है, और ये जो अध्ययन आया है ये कंपेयर द मार्केट एयू, ये एक ऑस्ट्रेलियाई फर्म है उसके द्वारा ये डेटा जारी किया गया है और इस डेटा के अनुसार जो सबसे महंगे पासपोर्ट हैं वो मेक्सिको का पासपोर्ट है जहां 10 साल के पासपोर्ट की कीमत क्या है, 231.05 यूएस डॉलर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में 10 साल के पासपोर्ट की कीमत 225.78 यूएस डॉलर है। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो भारत की जो पासपोर्ट की है कीमत है 10 साल की वैधता के लिए, 10 इयर्स की वैलिडिटी के लिए ये 18.07 यूएस डॉलर है, जबकि संयुक्त राज्य अमीरात की जो यूएई की है ये 5 साल की वैधता के लिए इसकी कीमत 17.70 अमेरिकी डॉलर। ठीक है, और अगर प्रतिवर्ष की लागत की बात की जाए तो प्रतिवर्ष की लागत के साथ प्रतिवर्ष वैधता की लागत के मामले में भारत का पासपोर्ट क्या है, सबसे सस्ता है। ये एक्चुअल में क्या है, भारत बाकी देशों के जो पासपोर्ट मिल रहे हैं वो 10 वर्ष के लिए मिल रहे हैं, जबकि यूएई का पासपोर्ट 5 वर्ष के लिए मिल रहा है। तो वैसे सबसे सस्ता जो है यूएई का है, लेकिन आप ईयर के बेसिस पे आप करते हैं तो आपका ईयर के बेसिस पे जो है इंडियन पासपोर्ट सबसे सस्ता है। ठीक है, और एक चीज और है, ये भारत के लोग जो हैं ये भारतीय पासपोर्ट के साथ केवल 62 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित और परिचालित की गई है। मुंबई, गुजरात, नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, भारत की जो सबसे बड़ी जलवायु घड़ी है ये हाल में नई दिल्ली में स्थापित की गई है और इसका परिचालन भी क्या है, ऑपरेशन जो है इसका स्टार्ट हो गया है। ये जो अर्थ डे था, पृथ्वी दिवस था, उस समारोह के एक भाग के रूप में ये जो सीएसआईआर का मुख्यालय भवन है उस भवन पर ये घड़ी जो है वो स्थापित की गई और वहीं पे इसका परिचालन जो है स्थापित हुआ है। ठीक है, और ये घड़ी जो है लगाने का जो उद्देश्य है वो जलवायु परिवर्तन और इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो है इसका जो है लगाया गया हुआ है। और जो एनर्जी स्वराज फाउंडेशन है इसके द्वारा जो मैक्सिमम घड़ियां, जलवायु घड़ियां जो प्रदान की जाती हैं ये सीएसआईआर प्रयोगशालाओं में ही स्थापित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जो है वो उसकी जागरूकता के लिए और उसके नियंत्रण के लिए निवेश की आवश्यकता, निरंतर राजनीतिक
प्रतिबद्धता आदि को उजागर करने के लिए ये जो है डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ष 2024 के विश्व मलेरिया दिवस की जो थीम है, विषय है अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। आपको मलेरिया के अगेंस्ट जो फाइट है आपकी, उसको आपको आगे बढ़ाना है, तेजी से आगे बढ़ाना है। थोड़ी सी डिटेल मलेरिया के बारे में। ये जो मलेरिया है, ये संक्रमित मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है, और जो परजीवी होता है वो परजीवी होता है प्लाज्मोडियम परजीवी, जिसकी वजह से ये फैलता है। और सर रोनाल्ड रॉस हैं, इन्होंने 1897 में बताया कि मनुष्यों में मलेरिया जो है वो मादा मच्छरों द्वारा फैलता है। ठीक है, ये जो फीमेल मच्छर होते हैं उनके द्वारा ये जो है मलेरिया फैलता है। ये जीएस का पेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। ये एनाफ्लीज, प्लाज्मोडियम, और एक कई बार ये भी पूछता है कि मादा मच्छरों के काटने से होता है कि नर मच्छरों के काटने से होता है। और मलेरिया रोधी दवा है, उसका नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ठीक है, ये मलेरिया रोधी जो है वो दवा है। तो ये चारों जो फैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम आपको रिलेटिव जो डिटेल्स है वो कोशिश करते हैं कि आपको बता दी जाए, तो आपका रिवीजन भी साथ में हो जाए। तो इस तरह से ये सीरीज जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन को ध्यान में रख के ही बनाई गई है। और इसीलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग अपना फीडबैक हमें जरूर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का छठा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ? गुजरात, लद्दाख, नई दिल्ली और उत्तराखंड। तो सही जवाब ऑप्शन सी, ये आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा या जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है उसका छठा संस्करण नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है, भारत मंडपम में ये शुरू हुआ है। और सम्मेलन का जो विषय है वो है अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें, फॉर अ फ्लेक्सिबल टुमारो इन्वेस्ट टुडे। इस तरह से जो है इसकी थीम है, और यह मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से आपदा प्रबंधन के प्रति एक सक्रिय दृष्टिकोण को क्या है, दर्शाता है। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दें। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।